ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ यह प्रश्न है कि क्या आपका बच्चा ज़िद्दी है? क्या आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है? आपकी बातें नहीं सुनता? तो उसके लिए मैं सबसे पहले उपाय बताऊँगी। उसके बाद हम हर एक किसी का चीज़ का होने का कारण बहुत भली-भाँति हमें जान लेना चाहिए ताकि हम उसके निष्कर्ष तक पहुँचें। तो उसके 2 प्रकार के कारण होते हैं। एक आध्यात्मिक कारण होते हैं जो कि हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं, और दूसरा कारण होता है हमारा भौतिक कारण। तो मैं वो दोनों कारण आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी और आप फिर रियलाइज़ कीजिएगा कि आपका बच्चा किस श्रेणी में, किस कोटि के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले, अगर बच्चे में चिड़चिड़ापन और ज़िद्दी हो गया है बच्चा पिछले कुछ दिनों से, और छोटा बच्चा हो चाहे टीनेजर्स हो, दोनों के लिए, दोनों की बात बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ज़िद्दी है, तो आप जो बाबा का चंदन है, चंदन में जो बाबा की विधि होती है, उससे आप मिश्रित कीजिए, और मिश्रित करने के बाद दोनों को मिश्रित करके ये जो चक्र होता है, ये यहाँ पे आज्ञा चक्र रहता है, इस चक्र में यहाँ आप उसको बच्चे को लगाएं। और ये जब आप इस चीज़ को करेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा आप ही संभालिए, तो बिल्कुल आप देखेंगे कुछ दिनों में बच्चे में अपने आप परिवर्तन आएगा। और आप इस उपाय को करके देख लीजिए। और क्योंकि भाई आप, अगर हम भक्त हैं ना साईं गुरु जी के, तो बोलते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो वैसे ही बाबा को हम जितने प्यारे, उससे कहीं अधिक हमारे बच्चे प्यारे होते हैं। लेकिन बाबा से हमको, हमारे बच्चों को कांटेक्ट में लाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको यह जो शिक्षा है बच्चों को बचपने से देनी चाहिए। बाबा के अस्तित्व का बच्चों को एहसास कराना चाहिए कि देखो ये बाबा हैं, ये हैं, और देखो तुम भी, कोई भी, तुम कभी अलग नहीं हो, अकेले नहीं हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे मम्मी पापा हो आपके पास चाहे ना हो, लेकिन बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। इस चीज़ का एहसास अगर आपका बच्चा छोटा है तो छोटे से ही आपको करा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे में एक बार अगर एहसास हो गया और बच्चा एक बार बाबा की उपस्थिति को मान लिया, तो फिर वो कभी जीवन में अपने आप को अकेला फ़ील नहीं करेगा। और ये जो सारी बातें हैं ना, और बाबा से सोचिए, आज हम इतने बड़े हैं, हमारे मन में इतना कपट होता है, झूठ होता है, हम कितनी सारी ऐसी क्रियाएँ करते हैं जो कि बाबा हमको सीख देते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन उसके बावजूद हम कर लेते हैं, और फिर भी बाबा हमको इतना प्यार करते हैं। हम जब उनकी भक्ति करते हैं तो वो हमको कितना प्यार करते हैं। तो सोचिए, कोई ऐसा अबोध अनमोल बच्चा अगर बाबा की भक्ति करेगा और उन पे समर्पित होगा, तो बाबा उसको कितना प्यार करेंगे। और हर जगह हम खुद महसूस करते हैं ना कि हमारे जीवन में जब भी उनकी आवश्यकता होती है, हम कभी अकेला नहीं अपने आप को पाते। तो वैसे ही जब आप बच्चे का कनेक्शन बॉन्ड करेंगे, तो बिल्कुल बच्चा भी कभी अकेला नहीं रहेगा। और बच्चे को होता क्या है कि बच्चा सोचता है मेरे मम्मी पापा पे डिपेंड रहता है, लेकिन मम्मी पापा का भी कनेक्शन दावा से बना नहीं पाते हैं। कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें कि देखिए ये साईं है, कान्हा है। और सिर्फ बाबा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमेशा अपने इष्ट की बात करती हूँ। तो आप चाहे कान्हा जी हों, चाहे आपके कोई भी इष्ट हों, तो आपके बच्चे को, अगर आप अपने इष्ट को मानते हैं तो इष्ट से कनेक्शन बॉन्ड करवाना है, और अगर आपके गुरु हैं तो गुरु से कनेक्शन बॉन्ड करवाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब बच्चा टीन एज में भी आ जाता है, तो भी, अब ठीक है बचपन में हम वो काम नहीं करा पाए, लेकिन टीन एज में भी एक समय ऐसा होता है कि बच्चे में शारीरिक परिवर्तनों के कारण, और भी आसपास के माहौल वातावरण के कारण, वो बहुत सारे उसके लाइफ चेंज होता है, तो भी उसको बहुत चिड़चिड़ापन और ज़िद्दी हो जाता है और एक अलग व्यवहार करने लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बचपन से तो बॉन्डिंग नहीं बना पाए जिन बच्चों की, और हम साईं भक्त हैं, और तो फिर जो टीनेजर्स में भी आ जाते हैं, तो भी उन बच्चों को कोशिश करना चाहिए बाबा से कनेक्शन और उनका एहसास दिलाने का। तो उनके साथ भी सेम यही चीज़ होगी कि वो अकेला फ़ील नहीं कर पाएँगे। और देखिए हमारे बाबा कहते हैं ना कि तुम 2 कदम चलो, मैं 100 कदम चलूँगा। तो बिल्कुल आप अपने बच्चे को इस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि बाबा हमेशा साथ में हैं। और उनके साथ भी यही प्रक्रिया करें जो उदी चंदन और उदी दोनों को मिला के मस्तक में जो है, तो ये इसका बहुत वैज्ञानिक प्रभाव भी है, और साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रभाव भी है। और बाबा हैं, और जिस प्रार्थना के साथ आप बाबा को, अपने बच्चे को समर्पित करेंगे कि देखिए ये हम कर रहे हैं बाबा, और आप इस चीज़ को करके देख लीजिएगा। बात जब होती है तो सिर्फ मन के विश्वास और हमारी श्रद्धा की होती है। तो आप अगर इस उपाय को मन की श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, तो विश्वास मानिए साईं जो है वो ज़रूर आपके बच्चे में बहुत परिवर्तन लाएंगे, और आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा
कैसे हो रहा है। अब दूसरी बातों में आती हूँ तो देखिए कारण जो है ये पहलू को ध्यान देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे अनावश्यक ही नहीं होती है। इसका जो आध्यात्मिक कारण मैं बताऊँ तो देखिए हम जो है जन्मों पे तो विश्वास करते ही हैं कि हर एक व्यक्ति कई जन्मों से गुजर के आता है, तो वैसा ही होता है। तो देखिए ये जो बच्चे हैं ये पता नहीं कब किस जन्म में, इससे जो जन्म आज का मानव जीवन का लिया है, इससे पहले ये किस जन्म में थे, किस आयु वर्ग में थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, हम सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी भी बात कर रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित होती है, और जब हम किसी आसपास कोई चीज़ को देखते हैं और सब हमारा जीवन नॉर्मल भी होता है, लेकिन पूर्व जन्म में कभी हमारे साथ कोई बुरा हुआ रहता है तो भी हमारे इस जीवन में इस चीज़ का इफ़ेक्ट साइंटिफिक रूप से पड़ता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो ये भी एक कारण होता है बच्चों में परिवर्तन के या किसी चीज़ को देख के इरिटेशन के। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि भाई बच्चा अब पिछले जन्म में मान लो वो बहुत बुजुर्ग था और अब मान लीजिए इस जन्म में फिर वो बच्चा हुआ है। अब उस छोटे से बच्चे की जो मानसिकता है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी जो आध्यात्मिक कारण होते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये होता है कि बच्चों को कूल डाउन, काम डाउन करके रखना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा नहीं कराना चाहिए। ठीक है, वो तो बच्चा है, नहीं समझ पाता, हम तो समझदार हैं ना, हमें मालूम है, तो हमको शांत रहना चाहिए। जिस चीज़ से बच्चा परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, आप आजकल मम्मी-पापा क्या करते हैं कि बिल्कुल स्टॉप और बिल्कुल डाँट दिया जाता है और बच्चे को उस एक्टिविटी से बिल्कुल वो शांत हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, उसके मन में भय हो जाता है। हमेशा शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, ऐसे करके उसके मन में जो एक तो डर भी पनपता है और दूसरा उसके मन में बहुत सारी चीज़ें करने की जो इच्छा है, वो अधूरी रहती जाती है। तो वो क्या होता है, बाद में चिड़चिड़ा और क्रोधी बन जाता है ऐसा बच्चा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और दूसरा जो भौतिक पहलू में मैं बात करूँ तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आजकल की जो परिवेश है, उसमें सभी के पास सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है समय। अगर बच्चा में चिड़चिड़ापन आ रहा है या वो क्रोधी हो रहा है, इसका मतलब है कि आप उसे पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। आप इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए कि क्या वाक़ई में आपके बच्चे को जितने समय की ज़रूरत है, आप उस बच्चे को उतना समय दे रहे हैं। क्योंकि देखिए बोलते हैं ना, माता-पिता बहुत अनमोल होते हैं। आप दुनिया की सारी चीज़ें उनके पास ला के, खरीद के, तोहफ़ा, उनको चॉकलेट, आइसक्रीम, वो जो चाहते हैं, आप उनकी सारी डिमांड पूरी करते हैं। लेकिन चाहे जितनी भी डिमांड पूरी करें, लेकिन माता-पिता का स्थान, वो समय और वो जो एक प्राकृतिक स्नेह होता है ना, वो उसको, उस कमी को भरपाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान देना है कि अगर ज़रा भी चिड़चिड़ापन या क्रोधी आ रहा है, बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, तो चाहे वो टीन एज में हो या वो बचपने में हो, हमको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि हमारा साथ उसके साथ बिल्कुल बना रहे। और ख़ासकर जब बच्चे टीन एज में आते हैं तो बिल्कुल मम्मी-पापा को तो उनके साथ दोस्तों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ठीक है, ये तो कारणों की बात हुई थी, लेकिन उपाय ये है कि आप अपने बच्चे को बाकायदा भगवान बाबा के पास, अपने इष्ट के पास, जिनको भी आप चाहते हैं, गुरु के पास, जिन पर भी आपको विश्वास है। बात यहाँ पे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण की है। मैं हमेशा कहती हूँ, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, बोलते हैं ना कि पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ये सब हमारे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण की बात है। तो आप जब अपने, अब मैं क्योंकि बाबा को मानती हूँ, कान्हा को मानती हूँ, तो बिल्कुल आप जाइए और जब आप चंदन और उदी मिश्रित कर रहे हों तो बिल्कुल आप उनको ये जो आपकी परेशानी है ये बताएं और बच्चों के मस्तक में लगाएं। अब मस्तक में लगाने में एक दूसरी प्रॉब्लम आपको ये भी है कि अगर आपका टीन एज बच्चा है ना, तो वो आपको दिन में कभी नहीं लगाने देगा। ठीक है, दिन में वो जो है, क्योंकि उसका अपना फ्रेंड सर्कल है, अपनी लाइफ स्टाइल है, इसलिए वो आपको मना करेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको सुबेरे से ही उसके मस्तक में लगा देना है, कोई बात नहीं। जब वो घर आ जाएगा शाम के, तो शाम के भी आप, जब उसको बाहर कहीं नहीं जाना होगा, तो आप ये कन्विंस कर सकते हो उसको कि ठीक है, तुम कहीं मत जाओ और तुम तो अब घर आ गए हो, कोई भी बच्चा, तो फिर आप उस समय उस बच्चे के मस्तक में लगा सकते हो। और अगर बच्चा को बहुत छोटा है तो बच्चा आपको मस्तक में लगाने के लिए परेशान नहीं करेगा कि नहीं लगाऊंगा।
तो ठीक है, आप इस उपाय को कीजिए और बाबा को समर्पण कीजिए, तो बिल्कुल देखेंगे, आप इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि आपके बच्चे के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहा है। और बच्चों को बचपन से बाबा से बॉन्डिंग करना सिखाएँ, ये सिखाएँ कि हमारे इष्ट और हमारे गुरु हमारे सामने हैं। आप खुद देखेंगे सब चीज़ अच्छा होगा, हमारे जीवन में सब एक बहुत ही अद्भुत होगा, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर आपको साईं भक्ति चैनल अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। और ये भी जानिए कि जो 2019 के बाद से जो मेरी लाइफ में साईं बाबा के मिरेकल्स हो रहे हैं, ये चैनल उसी उद्देश्य से बनाया गया है कि सारे के सारे साईं भक्तों तक पहुँचे। तो वो जो लीलाएँ हैं आप ज़रूर उन्हें देखें। ओम साई राम, जय साईं।